हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है विकास और हम है ईवी स्पेस में। और आज हम लोग आए एथर स्पेस औरंगाबाद में। तो हमारे साथ आकाश है। वेलकम आकाश। तो आकाश यहाँ के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर है, जो हमें एक्चुअली गो थ्रू करवाएंगे स्कूटर से, और बाकी जो फीचर्स है या फिर जो एक्सेसरीज़ है, सर्विसिंग का एक्सपीरियंस है, डिलीवरी का एक्सपीरियंस है, ये सब के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। तो चालू करते हैं हम लोग। आकाश प्लीज़ हमें बताइए आप कि कहाँ पे ये लोकेटेड है और किसी को आना हो तो कैसे आ सकते हैं। देखिए, जो एथर स्पेस औरंगाबाद है, ये लोकेटेड अपना नियर चुनीलाल पेट्रोल पंप, अदालत रोड, क्रांति चौक, औरंगाबाद। ये अपना हार्ट ऑफ द सिटी में लोकेशन में है एथर स्पेस औरंगाबाद। जो अपना एक्सपीरियंस सेंटर का टाइमिंग है वो सुबह 9:30 बजे से लेके इवनिंग में 7:30 बजे तक है। और आप टेस्ट राइड अगर लेना चाह रहे हो तो आपको 6:30 बजे के पहले तक टेस्ट राइड मिल सकती है। सुबह 9:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक टेस्ट राइड का टाइमिंग है। यस। तो टेस्ट राइड के लिए क्या बुकिंग करना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली भी आ सकते हैं? आप डायरेक्टली भी टेस्ट राइड के लिए आ सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन जाके एथर एनर्जी की वेबसाइट पे जाके आराम से आप आपका अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। यस। और जो नियर बाई सिटीज़ है, जैसे कि जालना हो गया है या फिर किसी और पास में जो सिटी है, क्या वहाँ से भी लोग बुक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर व्हीकल तो ऑनलाइन हम बुक कर सकते हैं कहीं से भी। अगर आपको टेस्ट राइड अपॉइंटमेंट बुक करना है तो आप आपके मोबाइल से बुक कर सकते हो, मोबाइल ऐप से बुक कर सकते हो, वेबसाइट से बुक कर सकते हो, और आप एक्सपीरियंस सेंटर पर आके भी बुक कर सकते हो। ठीक है। तो आकाश हमें दिखाएंगे कुछ व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन, क्या क्या फीचर्स है, कौन से कलर्स है, इनके बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। एथर 450 में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन डैशबोर्ड मिलेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि आपको इसमें स्टेट ऑफ चार्ज कितना % आप वो देख सकते हो। उसके एंगल्स में आपका स्टेट ऑफ चार्ज के एंगल्स में आपका कितना रेंज आप जा सकते हो, एस्टिमेटेड रेंज वही बता देगा आपको। इसमें आपको इको मोड भी मिल जाएगा, और राइड मोड है, स्पोर्ट मोड है, और जो कि एक्स में एक आता है फीचर्स, वो है वार्प मोड। इससे आपको 3.3 सेकेंड में आपको 0 to 40 की स्पीड आप कवर कर सकते हो। यस। इसमें आपको 26 Nm का टॉर्क के साथ में आपको वो स्पीड कवर कर सकते हो आप। ओके। आफ्टर हम जाएंगे तो इसमें आप जनरल में आप देखेंगे तो यहाँ पर एथर जो राइडर है वो उसका नाम आ जाएगा। अगर आप रजिस्टर करते हो गाड़ी आपके नाम पे तो बेसिकली आपका नाम आ जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और आपका चेसी विन नंबर भी रहेगा। ठीक है। उसके बाद में हम सेटिंग्स में देखेंगे तो इसमें ब्राइटनेस ऑटो ऑफ का भी है, कम ज़्यादा कर सकते हो। हम थीम चेंज कर सकते हो। अगर हमको नाइट में अगर डार्क करना है तो वो भी कर सकते हैं हम, जैसे आप देख सकते हो। अगर आप दिन में हो तो लाइट कर सकते हो। अगर आपको ऑटो पे रखना है तो आप ऑटो भी कर सकते हो। तो इसका बेनिफिट ऐसा रहेगा, अगर आप दिन में चलाते हो तो ऑटोमेटिकली वो लाइट थीम आ जाएगी, अगर हम रात में चलाते हैं गाड़ी तो ऑटोमेटिकली वो डार्क थीम आ जाएगी। उसके बाद में हम देखेंगे तो इसमें इंडिकेटर ऑन ऑफ का ये है फीचर्स है। अगर हम इंडिकेटर जैसे हम पुश करते हो तो आवाज़ आता है, तो अगर हमको ये आवाज़ नहीं चाहिए तो हम इसको बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद में जो पार्क असिस्ट है, जैसे लाइक रिवर्स लेना है हमको गाड़ी तो उसमें एक आवाज़ आता है, हम वो भी बंद कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें ऑटो इंडिकेटर मिलेगा आपको, ऑटो इंडिकेटर कट ऑफ मिलेगा। जो अगर हम टर्न मारते हो तो टर्न मारने के बाद में अपना इंडिकेटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा जी। उसके बाद में गाइड में होम लाइट मिलता है इसमें, जो कि अगर हम गाड़ी को बंद कर देंगे तो 10 सेकंड के लिए आपका हेडलाइट और टेल लाइट चालू रहेगा, जो कि अगर हम अंधेरे में अगर गाड़ी पार्क करते हो तो हमको रास्ता पता चले कि गाड़ी कहाँ पार्क की है हमने, इसलिए उसका गाइड में होम लाइट का उसमें मिलेगा। इसमें रियल टाइम एफिशिएंसी भी मिलेगा, जो कि मतलब हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं और कितनी स्पीड से हमको कितना रेंज मिल रहा है, वो चीज़ें हम इसमें जान सकेंगे। उसके बाद में सर हम देखेंगे इसमें तो इनकॉग्निटो मोड है, जो कि अगर हम ये ऑन करते हैं तो इसमें एक ऐसा सरफेस आता है। अगर इसको हम अंडरस्टैंड एंड गो करते हैं तो जो हमारा लाइव लोकेशन है वो यहाँ से हट जाएगा। मतलब जो स्कूटर का लाइव लोकेशन है वो कहीं पे भी दिखेगा नहीं, ना आपके मोबाइल ऐप पे दिखेगा ना कहीं दिखेगा। हाँ। उसके बाद में हम देखेंगे तो इसमें एरर है। इसमें अगर गाड़ी में कोई एरर होता है आपके व्हीकल में तो डायरेक्टली आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आ जाएगा किस चीज़ में एरर है, बैटरी का एरर है, मोटर का एरर है, या फिर किसी भी चीज़ का एरर है तो यहाँ पर आपको बता देगा। अगर हम 450X में देखेंगे तो X में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के ज़रिए हम म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हो, कॉल कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ऑन द बाइक हो, आप रनिंग कर रहे हो, तो जैसे अगर किसी का इमरजेंसी कॉल है तो आप वहाँ से आंसर भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। यस।
बट इसके आपको मोबाइल और आपका एयरफोन ब्लूटूथ आपको कनेक्ट करना पड़ेगा व्हीकल के साथ। यस। उसके बाद में हम देखेंगे तो डॉक्यूमेंट में सर आपको मिलेगा, आप एथर मोबाइल ऐप से आप आपके डॉक्यूमेंट इसमें शेयर कर सकते हो। लाइक आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस कॉपी हो गई, आपका आरसी बुक हो गया, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप कैरी नहीं कर पाओगे आप इसमें सेव कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें क्या है, अब जो ड्राइविंग लाइसेंस हमको फिजिकली लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये उसका एक बेनिफिट है। तो ये जो चीज़ है डॉक्यूमेंट स्टोरेज का, ये आपको दोनों वेरिएंट में मिलेगा, 450 प्लस में भी मिलेगा, 450 एक्स में भी मिलेगा जी। उसके बाद और में ये शटडाउन ऑप्शन क्या है यहाँ पे? ये शटडाउन, अगर हम इसको शटडाउन कर देंगे तो की ऑफ करना है हमको और ये शटडाउन हो जाएगा। यस, तो वो वापस से रिस्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा उसको समय लगेगा। शटडाउन से होता क्या है एक्चुअली? इससे एक्चुअली जो हमारा ये डिस्प्ले यूनिट है ये ऑफ हो जाता है। अच्छा, यस। ये रिकमेंडेड है करना डेली या फिर? नहीं, रिकमेंडेड नहीं है, अच्छा, वो अपने मर्ज़ी से हम कर सकते हैं। यस। और अभी हमने चार्जिंग के लिए इसको अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्टर है। अगर इसको हम पुश करते हैं तो ये सरफेस आ जाएगा। इसको हम अगर हमको चार्ज करना है तो हमको की को टर्न ऑफ करना पड़ेगा, तो ये चार्ज हो जाएगा लाइक दिस। अगर आप देख सकते हो अभी इसमें करंटली आपको 69 इसमें आपको स्टेट ऑफ चार्ज मिल रहा है। तो इतने में 69 में हम 47 किलोमीटर चल सकते हैं, वो बता रहा है। और ये इसको कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो भी बताएगा आपको। 2 घंटा 42 मिनट आपको इसमें रिमेनिंग टाइम है आपको 100% चार्ज के लिए। यस। ये अपना पोर्टेबल चार्जर है या फिर रेगुलर चार्जर? ये अपना पोर्टेबल चार्जर है। अगर आपको डॉट चार्जर चाहिए तो डॉट आपको उस तरीके से मिल जाएगा। जो वॉल माउंट है वो फिक्स होता है एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए। यस। तो ये हम लोग किसी भी प्लग में लगा सकते हैं या फिर 16 एम का प्लग लगता है? यस, एक्चुअली जो पोर्टेबल चार्जर है इसको 5 एम्पेयर का ही आपको प्लग मिलेगा नॉर्मली, जो कि हर घर में यूज़ होता है। अच्छा, यस यस। स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली इसमें ई सिम है, तो ई सिम के ज़रिए वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। अगर हमको कहीं जाना है तो आप सर्च कर सकते हो। लाइक अभी मुझे जाना है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, तो जैसे इधर नीचे आ गया औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, इसको हम क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कितना डिस्टेंस है। ये 2.3 किलोमीटर है और हमको 6 मिनट लगा। और ये हमको वे भी बता रहा है कि हमको कौन से वे से ऑप्शन दे रहा है। हम ये वे से भी जा सकते हैं, ये वे से भी जा सकते हैं, है ना। उसके बाद में अगर हम और चीज़ देखेंगे इसमें, इसका और एक एडवांटेज ऐसा है, हम सर्च में जाएंगे, अगर हमको चार्जिंग स्टेशन ढूंढना है, इधर का जो पावर ग्रिड है उसको ढूंढना है हमको, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको नियर बाय में जो भी आपका पावर एथर ग्रिड का चार्जिंग स्टेशन होगा, फास्ट चार्जिंग स्टेशन, वो आपको शो करेगा यहाँ पर। कस्टमर को पे करने पड़ते हैं या फिर? नहीं, ई सिम का कोई चार्जेस पे नहीं करना है, बट उसके कुछ सब्सक्रिप्शन है जो आपको कनेक्ट प्रो एक सब्सक्रिप्शन है। अगर आपको कनेक्टिविटी के लिए चाहिए तो वो कनेक्ट प्रो एक सब्सक्रिप्शन आता है, वो आपको लेना पड़ेगा। यस, वो सब्सक्रिप्शन में आपको ऑन बोर्ड नेविगेशन मिल जाएगा। जैसे जो अभी बताया मैंने, अगर आपको अब सब्सक्रिप्शन लेते हो तभी आपका ऑन बोर्ड नेविगेशन चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। यस। उसके बाद में हम देखेंगे ऑन बोर्ड में सब्सक्रिप्शन में, तो आपको ओवर द एयर एक सॉफ्टवेयर है। ओवर द एयर जैसे अभी हम मोबाइल यूज़ करते हैं एंड्रॉयड वाला, तो जैसे हमको अपडेट आते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट, वैसे स्कूटर में आपको अपडेट्स आते हैं। तो अगर इन फ्यूचर में कुछ भी कंपनी इसमें लॉन्च करती है फीचर्स, तो वो आपको डायरेक्टली ओवर द एयर के थ्रू अपने इसमें व्हीकल में आप अपडेट कर सकते हो। यस। उसके बाद में कनेक्टपुर में सर आपको आपका लाइव लोकेशन आप देख सकते हो। उसके बाद में आप आपका चार्जिंग देख सकते हो, आपका मोबाइल में कितना चार्जिंग हो रहा है वो देख सकते हो आप। यस। उसके बाद में आप राइडिंग स्टैटिक्स होता है कि मेरी गाड़ी कितने समय तक के लिए कौन से मोड पे चल रही है और कितनी स्पीड से चल रही है और कितना किलोमीटर चली है, वो सब चीज़ें उसमें आपको शो हो जाएगा। यस, कनेक्ट प्रो में जी। और उसका कॉस्टिंग वगैरह कैसा है? कनेक्ट प्रो का अगर हम एनुअली सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उसका 2400 रुपये उसका चार्ज है एनुअली। अगर आप एनुअली नहीं लेना चाह रहे हो आप उसका क्वार्टरली भी ले सकते हो, 700 रुपीज़ क्वार्टरली है उसका। पार्क असिस्ट का जैसे हम भी आपको लाइव करके बताते हैं, ठीक है। हमको अभी मोटर ऑफ है तो वो पार्क असिस्ट ऑन होगा नहीं। मोटर ऑन करने के लिए हमको ब्रेक दबा के ये सेल्फ चार्ज करना है, ठीक है। आप देख सकते हो मोटर ऑन हो गया आपका। मोटर ऑन होने के बाद में पार्क असिस्ट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अगर हम पार्क असिस्ट स्लाइड करते हैं
तो ये आपका पार्क असिस्ट स्टार्ट हो गया। पार्क असिस्ट में आप रिवर्स में आप 3 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड में आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप रिवर्स जाएंगे तो ये रिवर्स चला जाएगा। अगर आपको पार्क असिस्ट में फॉरवर्ड करना है तो आप ये स्विच दबाकर आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ओके, लाइक दिस। ठीक है, अगर हमको इसको वापस रिवर्स पार्क सिस्टम को बाहर आना है तो एग्जिट में हम स्लाइड लेफ्ट कर देंगे, या फिर आप मैनुअली भी कर सकते हो। लाइक तो आपको लेफ्ट हैंड का ब्रेक दबाना है, उसके बाद में किल स्विच दबाना है इंडिकेटर का, उसके बाद में हमको सेल्फ दबाना है। ये आपका पार्क असिस्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। इसको डीएक्टिवेट करना है, फिर से हमें मैनुअली वही करना है, लेफ्ट हैंड का ब्रेक दबाना है, इंडिकेटर का किल स्विच दबाना है, देन आपको सेल्फ दबाना है, ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। स्पेस देखेंगे तो देख सकते हैं आप 22 लीटर का आपका बूट स्पेस मिलेगा आपको, जो कि सबसे बेहतर है, सबसे बड़ा बूट स्पेस है। इसमें आपका फुल साइज़ का हेलमेट भी आप कैरी कर सकते हो। तो उसके बाद में सर आपको थोड़ा सा स्पेस मिलेगा, लाइक मोबाइल के लिए या फिर वैलेट के लिए या फिर किसी भी माइक्रो चीज़ के लिए आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। आपको बोथ साइड मिल जाएगा। उसके बाद में आपको उसको LED स्ट्रिप मिलेगा आपको बूट स्पेस में, है ना, जैसे आप देख सकते हो, राइट। तो ये इसका एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, जो 22 लीटर का आपको 22 लीटर का आपको बूट स्पेस मिल रहा है। यस, TPMS ही अकेले एक्सेसरीज अभी कंपनी ऑफर कर रही है? अभी फ़िलहाल तो वो एक ही एक्सेसरीज है, वो स्मार्ट एक्सेसरीज है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, और जो अपना ये स्कूटर है, ये स्कूटर नहीं है, स्मार्ट स्कूटर है। यस, बाकी इसमें बोला जाता है कि जो डिस्क ब्रेक है उसके वजह से जो डिस्क पैड्स है वो जल्दी वेयर एंड टियर होता है, तो ये आपको कैसे फीडबैक है कस्टमर से? एक्चुअली हम तो रिकमेंड करते हैं आप एवरी सर्विसिंग पे आप उसको चेंज करवाएं, क्योंकि वो चेंज करवाना ज़रूरी है। वो हमारी सेफ्टी भी उसमें है, चेंज करवाएंगे तो ठीक है। उतना जो ब्रेक एफिशिएंसी आपको अच्छी मिलेगी अगर आप उसके ब्रेक एवरी सर्विसिंग पे चेंज करवाते हो। यस, और एवरी सर्विसिंग आपका 5000 किलोमीटर पे? 5000 किलोमीटर पे है या फिर 6 मंथ में, दोनों में से जो भी कवर होता है आप उसमें करवा सकते हो आप। और सर्विसिंग के लिए भी आपके सब्सक्रिप्शन है? यस, हमारे पास में सर्विस प्रो का और लाइट का सब्सक्रिप्शन है। अगर आप सर्विस प्रो लेते हो, सर्विस प्रो में आपको एक तो शेड्यूल मेंटेनेंस मिलता है। शेड्यूल मेंटेनेंस मतलब आपको नोटिफिकेशन आता है आपका सर्विसिंग के लिए। हाँ, उसके बाद में आपको इसमें एक चार्ज रनआउट का एक अच्छा आपको मिल जाता है सर्विस। लाइक अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपका चार्जिंग डिस्चार्ज होगा टोटली, और आप अभी कहीं जा नहीं पाओगे, तो आप सर्विस टीम में कॉल करना है एथर स्पेस औरंगाबाद के इसमें, या फिर कहीं पे भी आप हो गया तो वो 30 किलोमीटर की रेंज कवर करता है। अगर 30 किलोमीटर के रेंज में आप होगे तो आपको वो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। लाइक अगर आपका चार्जिंग ड्रेन होता है तो हमारी टीम आएगी, आपको चार्जिंग प्रोवाइड करेगी। यस, ये चार्ज रनआउट का इसमें एक फ़ीचर मिलता है सर्विस प्रो में। सर्विस प्रो में एक दूसरा एक चीज़ मिलती है, लाइक आपको सर्विस तो फ्री रहते हैं, जो कंज्यूमेबल चार्जेस होते हैं वो आपसे ले नहीं जाते। उसके बाद में अगर गाड़ी में कुछ स्पेयर पार्ट अगर रिकमेंड है सर्विस के टाइम पे, तो हमारी टीम वो स्पेयर पार्ट FOC में डालती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। यस, तो वो एक आपको बेनिफिट मिल जाता है उसका। यस, कंज्यूमेबल्स मतलब जो भी चीज़ें इस्तेमाल होगी सर्विसिंग में उसका चार्ज नहीं लगेगा, ना लेबर चार्ज लगेगा आपको, ना आपको इसका चार्ज लगेगा। जो भी हम स्पेयर इसमें ऐड करेंगे, जो भी रिकमेंड स्पेयर रहेगा सर्विसिंग के टाइम पे, तो वो आपको उसका चार्ज लिया नहीं जाएगा। यस, बाकी क्वेश्चन ले लूँ क्या मैं? उसके बाद में सर्विस जो प्रो है, सर्विस प्रो में आपको पिकअप एंड ड्रॉप का भी ये मिलता है, ऑप्शन मिलता है। लाइक अगर आप पिकअप एंड ड्रॉप करवाते हो तो उसका भी आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको टोविंग भी मिल जाएगा उसमें। यस, उसके कितने चार्जेस हैं? सर्विस प्रो के 3600 रुपीज़ उसका चार्ज है एनुअली, और क्वार्टरली देखेंगे हम तो उसका कुछ 1100 रुपये। अच्छा, 1100 रुपये चार्ज, ठीक है। इसको हम लोग स्टार्ट कैसे करें? मतलब अगर किसी को ये लेना हो स्कूटर, तो प्रोसेस क्या है पूरा? मतलब बुक कहाँ से कर सकते हैं? क्या आपके पास आके यहाँ पे बुक कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही बुक करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, आप एक्सपीरियंस सेंटर पे आके भी बुक कर सकते हो, और आप आपके घर बैठे भी बुक कर सकते हो। आप एथर एनर्जी वेबसाइट पे जाकर भी आप वहाँ पर बुक कर सकते हो। बुकिंग अमाउंट इसका 2500 रुपये है, 2500 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट है, और टोटली रिफंडेबल है। यस, तो जैसे अगर आपको गाड़ी लेना है तो पहले तो आपको ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा, या फिर एक्सप्रेस सेंटर पे आके आप बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आपको बुकिंग होने के बाद में आपको वेटिंग पीरियड दिया जाएगा। जो भी कंपनी से आपको वेटिंग पीरियड दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंगली आपको व्हीकल अलोकेट होगा। व्हीकल अलोकेट होने के बाद में आपको हमारी टीम से फ़ोन आता है, आप पेमेंट प्रोसेस कर दीजिए। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद में आपका RTO प्रोसेस होता है। RTO प्रोसेस होने के बाद में आफ्टर नेक्स्ट डे आपका फिर डिलीवरी होता है विद नंबर प्लेट।
यस। तो जैसे ही मतलब व्हीकल आपके पास आ जाएगा तो आप पेमेंट के लिए कस्टमर को बोलोगे, राइट? हमारी टीम जो है पेमेंट के लिए कस्टमर को फीडबैक लेके कॉल करके उनका पेमेंट प्रोसेस हो जाने के बाद में फिर आरटीओ रजिस्ट्रेशन के लिए फाइल जाती है। यस, उसके बाद में फिर नंबर प्लेट आती है नेक्स्ट डे और फिर हम गाड़ी डिलीवरी करते हैं। अच्छा, यस। तो पेमेंट आप चेक या फिर ऑनलाइन नेट बैंकिंग से ले सकते हो? हम चेक के थ्रू भी ले सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं। हमारे पास में सभी ऑप्शन अवेलेबल है। आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर सकते हो, डेबिट कार्ड स्वाइप कर सकते हो, यूपीआई कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हो, एनएफटी कर सकते हो या फिर कैश भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। और फाइनेंस के भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है? हमारे पास में फाइनेंस ऑप्शन भी अवेलेबल है। जैसे अभी हमारे पास में कोटक महिंद्रा फाइनेंस अवेलेबल है, एचडीएफसी है, उसके बाद में आईडीएफसी है, चोलामंडलम है और हीरो मोटो फिनसर्व है। ये इतने बैंक अभी फ़िलहाल हमारे टच में है। ओके, ठीक है। और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके ऊपर जो एड्रेस है उसका कोई रिलेशन है इससे? मतलब अगर लेट्स से मेरा एड्रेस पुणे का है तो मैं क्या यहाँ से स्कूटर ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हो आप। यस। और यहाँ का एड्रेस मेरे आधार पे नहीं है लेकिन मेरे पास एग्रीमेंट है यहाँ का, तो इस एड्रेस पे भी मैं ले सकता हूँ पास? बिल्कुल ले सकते हो, बट आपको जो एग्रीमेंट है आपका, रेंट एग्रीमेंट जो है आपका, वो रजिस्टर्ड चाहिए गवर्नमेंट वाला। Okay. तो उसी के बेस पे हम आपको गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर हम आपकी गाड़ी यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं आरटीओ के थ्रू। तो जो बुकिंग अमाउंट है वो फाइनली जब आप पूरा पेमेंट करोगे तो उसमें एडजस्ट हो जाता है? यस, वो उसी में आपका फुल पेमेंट में आपको माइनस किया जाता है। माइनस किया जो पेमेंट करते हो ना आप, उस टाइम पे वो 2500 रुपये आपको माइनस हो जाता है। ठीक है। तो उसके बाद फिर आप पेमेंट करने के बाद फिर आप फाइनल इंस्पेक्शन के लिए बुलाओगे कस्टमर को? बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप आरटीओ का प्रोसेस स्टार्ट करोगे? यस बिल्कुल। कस्टमर को हम बुलाते हैं कि आप आपका व्हीकल देख लीजिए, कस्टमर अपना व्हीकल इंस्पेक्ट करता है, उसके बाद में हम आरटीओ प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो ये जो फेम सब्सिडी है या फिर स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी है, ये किसको क्लेम करनी पड़ती है? ये आप करते हो या फिर कस्टमर को ही क्लेम? एक्चुअली वो कस्टमर को हेडक ना हो इसलिए हमारा एक्सपीरियंस सेंटर में हमारी बैकएंड टीम है वो ही प्रोसेस करती है। बस कस्टमर को उसके कुछ पेपर्स होते हैं वो साइन करने हैं। लाइक फेम टू सब्सिडी है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है। उसमें अगर अभी हम देखेंगे एथर में तो हमको फेम टू की सब्सिडी मिलती है 43,500 और स्टेट गवर्नमेंट की सब्सिडी भी अभी फ़िलहाल तो हमको 10,000 मिलती है। यस, तो उसके कुछ पेपर्स होते हैं वो कस्टमर को साइन करने होते हैं बस, बाकी का जो प्रोसेस है वो हमारी बैकएंड टीम करती है। ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ आधार कार्ड चाहिए और पैन कार्ड चाहिए? यस, डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, या फिर आपका आधार कार्ड पे कोई अलग एड्रेस है और करंट एड्रेस पे आप रहते हो तो उसका अगर आपको लाइट बिल भी प्रोवाइड करते हो तो भी चलेगा। तो भी चल जाएगा। ठीक है। अब गाड़ी की डिलीवरी ले ली तो उसके बाद पहली सर्विसिंग कितने किलोमीटर के बाद करनी पड़ती है? पहली सर्विसिंग आपको 5,000 किलोमीटर या फिर 6 महीने के इसमें करनी पड़ती है। और उसके एक एवरेज चार्जेस क्या होते हैं उसके? एवरेज चार्ज अगर आप सर्विस प्रो अगर नहीं लेते हो तो एवरेज चार्जेस आपको कुछ एक 1100 या 1500 के बीच में आता है। ओके, 1100 से 1500 के बीच में आ जाएंगे। उसमें क्या होता है एक्चुअली उसमें जो जनरल चेकअप होता है पूरा गाड़ी का, जो कि इसमें आपको हर चीज़ चेक की जाती है, बस उसी वही होता है उसमें। बाकी अगर कुछ रिकमेंड है, कुछ स्पेयर पार्ट डालना है गाड़ी में तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हुआ है ओपन करके? अभी तो सर औरंगाबाद में अभी एक्सपीरियंस सेंटर स्टार्ट होके कुछ 1 महीना हुआ है अभी तो। हाँ, अभी हमारा भी 1 महीने से हम एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है एथर के साथ में। और जो कस्टमर आ रहे हैं उनका फीडबैक कैसे है? और कस्टमर का फीडबैक तो सर बहुत बढ़िया है। यस, मतलब इतना ज़्यादा है जैसे जब तक कस्टमर टेस्ट राइड लेता नहीं, कस्टमर को एक्सपीरियंस होता नहीं। टेस्ट राइड लेने के बाद में ईच एंड एवरी कस्टमर आता है सेटिस्फाइड होके आता है, डायरेक्टली कहता है बुक करना है, बुक कहाँ करना है ये बताओ। हाँ, तो किसी कस्टमर का ये कंसर्न होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी व्हीकल? बिल्कुल होता है। हमारे पास में कई कस्टमर आते हैं जो कहते हैं कि भाई स्कूटर तो ठीक है लेकिन प्राइस ज़्यादा है। तो हम उनको एक ही चीज़ कहते हैं, सर आप आइए टेस्ट राइड लीजिए उसके बाद में बताइए। तो कस्टमर जब टेस्ट राइड लेता है उसके फीचर्स एक्सपीरियंस करता है तो वो इंस्टेंट आता है और बोलता है कि बुक कहाँ करना है भैया बताओ। और रेंज के बारे में क्या फीडबैक है? रेंज के बारे में भी अभी कस्टमर का ऐसा मानना है, कुछ कस्टमर होते हैं कि जिनको 100+ रेंज चाहिए। यस, और कुछ होते हैं कि जो 85 में भी सेटिस्फाइड है। यस, लेकिन ये चलाने के ऊपर है, राइट? कितना रेंज हम लोग ले सकते हैं वो उसका? हमारा डेली रनिंग के ऊपर है, हम डेली रन कितना करते हैं। लाइक अभी एथर ने सब सोच समझ कर ये स्कूटर का जो रेंज है 85 इसीलिए दिया है क्योंकि स्कूटर है। स्कूटर में हम डेली 80 तो हम रन नहीं कर सकते, अगर करते भी है तो उसके लिए 85 तक तो नॉर्मल है एक दिन में।
और 80 से प्लस कोई ज़्यादा करता है तो वो थक जाता है। तो इसी से बेसिकली एथर ने जो प्लान किया 85 का, वो एक सर्वे करके किया है कि कस्टमर कितना रन करते हैं। पैन इंडिया में उन्होंने सर्वे किया, वो सर्वे के हिसाब से उन्होंने वो रेंज रखा है। मे बी इन फ्यूचर में उसकी जो रेंज है वो बढ़ सकती है। यस। तो ये सर्विसिंग के लिए जो कस्टमर्स आते हैं उनका फीडबैक कैसा है ओवरऑल? उनको कोई ऐसा मेजर इशू मिला है स्कूटर में? सर अभी औरंगाबाद में तो एक्सपीरियंस स्टार्ट हो के 1 महीना ही हुआ है, तो अभी तो हमारे पास में सर्विसिंग के लिए कोई कस्टमर आए नहीं। अच्छा। मे बी एक 2-4 महीने के बाद में आ सकते हैं। और जो औरंगाबाद के आसपास का जो एरिया है, जो रूरल एरिया है, स्पेशली गांव वगैरह है, क्या वहाँ से भी बुकिंग आ रहा है आपके लिए? बिल्कुल सर, हमारे पास में आती है। लाइक जो रूरल एरिया है, पैठन है, वैजापुर है, गंगापुर है, सिल्लोड है, और भी शेंद्रा MIDC है। बहुत मतलब हर तरफ से कस्टमर आते हैं, ऑनलाइन बुक करते हैं। हाँ। तो यहाँ पे आकाश ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप आसपास में हो तो आप ज़रूर इसको विज़िट करो और आकाश जी से कांटेक्ट करो। ये आपको पूरा अच्छे से डेमो समझाएंगे सबके बारे में। सो थैंक यू आकाश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।